ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 31 जनवरी 2023 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम मासिक राशिफल के अंतर्गत सभी जातकों के राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। देखिए, चर्चा प्रारंभ करने से पहले फरवरी 2023 का ग्रह गोचर क्या है अथवा ग्रहों की क्या स्थिति है, इस बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, 1 फरवरी 2023 के दिन चंद्रमा वृषभ राशि में संचार करेंगे और दोपहर बाद वे मिथुन राशि में संचार करेंगे। चंद्रमा शुक्ल पक्ष के हैं और वे एकादशी के दिन संचार कर रहे हैं। इसी प्रकार सूर्य ग्रह मकर राशि में संचार कर रहे हैं और वे 14 फरवरी से कुंभ राशि में संचार करेंगे। इसी प्रकार मंगल ग्रह पूरे महीने वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं मार्गी रूप में। बुध ग्रह धनु राशि में संचार कर रहे हैं और वे 7 फरवरी को राशि परिवर्तन कर मकर राशि में संचार करेंगे। इसी प्रकार गुरु ग्रह पूरे महीने अपनी राशि मीन राशि में संचार कर रहे हैं। शुक्र ग्रह इस समय कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं और वे 15 फरवरी से राशि परिवर्तन कर अपनी उच्च राशि मीन राशि में संचार करेंगे। शनिदेव अपनी राशि कुंभ राशि में पूरे महीने संचार करेंगे और राहु इस समय मेष राशि में संचार कर रहे हैं और केतु ग्रह तुला राशि में संचार कर रहे हैं। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर फरवरी 2023 महीने का राशिफल बनाया गया है। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके इसको शीघ्र ही सब्सक्राइब करें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों अपने परिचितों के बीच शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। जी, सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। वीडियो के इस भाग में हम तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि के जातकों के फरवरी माह के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। हम प्रत्येक जातक के स्वास्थ्य, आपके परिवार और धन की स्थिति, आपकी संतान, मित्रों और शिक्षा की स्थिति, आपका दाम्पत्य जीवन, आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति की चर्चा करेंगे। तो अब हम मासिक राशिफल का आरंभ करते हैं। तुला राशि अर्थात लिब्रा। देखिए, आपका रुझान इस महीने अपने मित्र पक्ष के ऊपर, संतान पक्ष के ऊपर, अपनी हॉबी, अपनी इच्छा पूर्ति और मौज मस्ती के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। हालांकि इस महीने आप थोड़ा बहुत भ्रमित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा बहुत अपना दृष्टिकोण नकारात्मक रखते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। वैसे इस महीने आपका स्वास्थ्य मध्यम बना रहेगा। आपका आत्मिक स्वास्थ्य 15 फरवरी के बाद थोड़ा बहुत पीड़ित अवश्य रह सकता है। आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और सरकारी कार्यक्रमों पर नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए और उसे मतभेद देने से भी अवश्य बचाव करना चाहिए। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में आपको सलाह दी जाती है कि आप अधिक जोखिम ना लें, अपनी वाणी को मधुर बनाए रखें तथा किसी भी प्रकार की बहसबाजी से अवश्य बचाव करें। संतान पक्ष और मित्रों के हस्तक्षेप से अपने परिवार को दूर रखने का अवश्य प्रयत्न करें। घरेलू व्यवस्था हालांकि आपकी उत्तम बनी रहेगी और आपको इस क्षेत्र में मध्यम और मिले जुले परिणाम देखने को अवश्य प्राप्त होंगे। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति का जायजा लेते हैं। इस क्षेत्र में आपका आनंद बना रहेगा। शनि कार्य संपन्न होते हुए दिखाई देंगे। आपके लगन से आप संतान पक्ष और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग लेते हुए दिखाई देंगे, सहयोग देते हुए दिखाई देंगे। 14 फरवरी के बाद सामाजिक संबंधों में पिता और सरकारी कार्यों के ऊपर थोड़ा बहुत विघ्न अवश्य आ सकता है, मतभेद बढ़ सकते हैं। इसलिए आप शांति से, धैर्य से इन क्षेत्र में कर्म करें।
तो शिक्षा के क्षेत्र में भी, धन के क्षेत्र में भी आपको मिले जुले परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप की बात करते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में अभी तनाव की स्थिति बरकरार रहेगी, क्योंकि तुला राशि में अभी केतु की स्थिति और आपके दाम्पत्य जीवन में राहु की स्थिति जस की तस बनी हुई है। आप भ्रम और शक के वातावरण को दूर रखने का प्रयत्न करें, सकारात्मक रहें। जीवन साथी की उग्रता, उनके स्वास्थ्य के ऊपर भी अवश्य ध्यान दें। आप स्वयं की बुद्धि से अपने दाम्पत्य जीवन में या अपने पार्टनरशिप में विवाद मोल लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, अतः अपने बुद्धि को शांत और सकारात्मक रखें, तो आपको छुट्ट लाभ की स्थिति अवश्य बनी रहेगी। दैनिक रोजगार के ऊपर भी सकारात्मक रहें, अथवा आपको कुछ छुटपुट नुकसान होने का अंदेशा अवश्य बना हुआ है। अब हम आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। गुप्त मित्रों से, सज्जनों से सहयोग मिलेगा और आपके लाभ में वृद्धि होगी। 15 फरवरी के बाद आपको अपने पिता से, सरकारी पक्ष से भी सम्मान और धन की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। आपके स्वयं पराक्रम से भी लाभ में वृद्धि होगी। 15 फरवरी के बाद यात्रा में भी आप जाते हुए, व्यस्त होते हुए अवश्य दिखाई दे रही हैं, जहां आपको संतोष की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी और आपका व्यय भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति अच्छी बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस महीने मंगलवार और बुधवार को भगवान गणेश जी का वंदना करनी चाहिए। सतनाजा प्रतिदिन पक्षियों को जिमाना चाहिए और प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो, देखिए, आपका रुझान अपने दाम्पत्य जीवन के ऊपर, पार्टनरशिप के ऊपर, दैनिक कार्यों के लेकर, उसके लाभ को लेकर कुछ अधिक रमा रहेगा। आपका स्वास्थ्य हालांकि इस महीने अच्छा बना रहेगा। आप खूब जोशीले होंगे, विवेकशील बने रहेंगे। फिर भी केवल आपको पाचन संबंधी, पेट संबंधी रोगों के प्रति ध्यान देना चाहिए और घरेलू कलह से भी बचने का प्रयास करना चाहिए। वैसे 15 फरवरी के बाद आपका आत्मिक स्वास्थ्य थोड़ा बहुत पीड़ित अवश्य रह सकता है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और सरकारी कार्यों पर नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, पारिवारिक जीवन पहले सप्ताह तक थोड़े बहुत भ्रम के साथ ग्रसित रह सकता है। धन विषयों पर कुछ कलह की स्थिति बनी रह सकती है। गुप्त शत्रुओं से, नौकर चाकर वर्गों से, उनके हस्तक्षेप से पारिवारिक जीवन को बचाएं और कुछ धन की रक्षा भी अवश्य करें। वैसे धर्म और मांगलिक कार्यों पर 15 फरवरी के बाद आपको परिवार के सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी। आप उस पर धन का व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपको संतोष और आनंद दोनों की प्राप्ति अवश्य होगी। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, आपकी बुद्धि इस महीने विवेकशील बनी रहेगी, आनंद के साथ कार्य करेंगे। धर्म और भोग विलास कार्यों के ऊपर आप सक्रिय रहेंगे, जिससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आपकी संतान शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारिक कार्य करेगी, शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेगी। मित्रों से भी आपको इस महीने खूब सहयोग की प्राप्ति होगी। धन की और भौतिक लाभ की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप की बात करते हैं। देखिए, प्रतिदिन कार्यों पर आप खूब जोश के साथ कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में आपको सलाह दी जाती है क्रोध से बचें। जीवन साथी से हालांकि आपको पूरा सहयोग की प्राप्ति अवश्य होगी। गुप्त शत्रुओं से फिर भी सावधानी बना के रखें। पार्टनरशिप द्वारा और जीवन साथी द्वारा आपको धन की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है, जिससे आपके संचित धन कोष में वृद्धि होती हुई भी अवश्य दिखाई देगी। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपको मिश्रित परिणाम देखने को मिलेंगे। अब हम आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति का जायजा लेते हैं। व्यवसाय, करियर हेतु आप इस महीने कुछ कर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विशेषकर प्रथम सप्ताह तक व्यापारिक संबंधों से आपके संचित धन कोष में वृद्धि होगी। ईश्वरी कृपा से भी आपके संचित धन कोष में वृद्धि होती हुई इस महीने अवश्य दिखाई दे रही है। बंधुओं से मतभेद न लें, ऐसी आपको सलाह दी जाती है। धन और शिक्षा संबंधी कार्यों के ऊपर आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। 15 फरवरी के बाद आप अपने व्यवसाय और करियर में व्यस्तता के कारण घरेलू मतभेदों से अवश्य अपना बचाव करें। सरकारी कार्यों के ऊपर और पिता से मतभेद देने से भी अवश्य बचाव करें। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी मध्यम रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस महीने मंगलवार और बुधवार को भगवान गणेश जी की वंदना करनी चाहिए।
और प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। धनु राशि अर्थात सैजिटेरियस, देखिए आपका स्वास्थ्य इस महीने अच्छा बना रहेगा। आप व्यवहारिक बने रहेंगे, चतुर बने रहेंगे। आपका रुझान अपने माता पक्ष के ऊपर, घरेलू कार्यों के ऊपर, अपने वाहन संपत्ति जैसे विषयों के ऊपर और अपने करियर की ओर कुछ अधिक रमा रहेगा। आपको इस महीने पेट संबंधी, पाचन संबंधी रोगों के प्रति, अपने मुख संबंधी और हड्डियों संबंधित रोगों के प्रति सावधानी अवश्य बना के रखनी चाहिए। आपका आत्मिक स्वास्थ्य 14 फरवरी तक मध्यम बना रहेगा। 15 फरवरी के बाद आपका आत्मिक स्वास्थ्य थोड़ा बहुत पीड़ित रह सकता है। अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और सरकारी कार्यक्रमों में नियमों का पालन अवश्य रखें। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति का जायजा लेते हैं। परिवार व धन व्यवस्था अनुशासन के साथ, थोड़े बहुत मतभेद के साथ चलती हुई दिखाई दे रही है और किसी मध्यम बनी रहेगी। आप शिक्षा के ऊपर आपकी बुद्धि तार्किक बनी रहेगी और आपके संचित धन कोष में भी वृद्धि होगी। पिता और सरकारी क्षेत्रों से भी आपको धन की प्राप्ति होगी और आप मांगलिक कार्यक्रमों के ऊपर व्यस्त बने रहेंगे। आपकी वाणी प्रखर बनी रहेगी और आपको उत्तम सात्विक भोजन की प्राप्ति भी इस महीने अवश्य होती रहेगी। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति का जायजा लेते हैं। आपकी बुद्धि व्यवहारिक बनी रहेगी, टेक्निकल बनी रहेगी, थोड़ी बहुत भ्रमित और कुटिलता से भरी रह सकती है। फिर भी आपको सलाह दी जाती है कि इस महीने आप गलत प्रकार के मित्रों से दूर रहें और अधिक लालच और जोखिम से भी दूर रहें। भोग विलास में आपकी इस महीने रुचि अवश्य बनी रहेगी और उसके ऊपर व्यय करते हुए भी आप दिखाई दे रहे हैं। अपने क्रोध के ऊपर इस महीने नियंत्रण बना के रखें। वैसे बीच बीच में आपको अचानक बड़े धन की प्राप्ति या लाभ की प्राप्ति होती हुई भी अवश्य दिखाई दे रही है। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप की बात करते हैं। देखिए पहले सप्ताह तक आप जीवन साथी से आपको खूब प्यार, स्नेह की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। सहयोग और लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। पार्टनर और जीवन साथी के साथ दैनिक कार्यक्रम पर आपको पूरे महीने सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी। धन लाभ में वृद्धि इस महीने होती रहेगी। धर्म कर्म में भी आपकी इस महीने रुचि बरकरार रहेगी और आप धार्मिक कार्यक्रमों के ऊपर भी इस महीने खूब सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि दाम्पत्य जीवन में और दैनिक कार्यों पर आप इस महीने खूब लाभ की स्थिति में और व्यस्त रहेंगे। अब हम आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए करियर की व्यवस्था इस महीने मध्यम बनी रहेगी। कभी कभी अचानक आपको गलत प्रकार के व्यक्तियों से, संबंधों से धन की प्राप्ति भी अवश्य प्राप्त हो सकती है, जिसे आप अपने यात्राओं और घरेलू सुख के ऊपर निवेश और व्यय करते हुए दिखाई देंगे। व्यवसाय और करियर से आपके परिवार में संतोष की प्राप्ति अवश्य होगी, आनंद की प्राप्ति अवश्य होगी, जिससे आपके संचित धन कोष में वृद्धि होगी। इस क्षेत्र में भी आपकी लाभ की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस महीने शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का नित्य जाप करना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग फरवरी माह में उन उपायों को अपने जीवन में अमल कर अपने जीवन को इस महीने और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी ओम।